और स्वामी जी, हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से कितना लेना देना है? क्योंकि लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके परिवार में चली आ रही बीमारी कहीं उनको ना लग जाए, कहीं वो भी इसकी गिरफ्त में ना आ जाए। ये आपने एकदम ठीक कहा। जेनेटिकली हार्ट की बीमारी भी होती है, जेनेटिकली बीपी शुगर की बीमारी भी होती है। जेनेटिकली ये देखा गया है कि उनका हार्ट, और फिर उससे होता क्या है, उससे उनके ना हार्ट के जो सेल हैं, हार्ट की जो आर्टरीज है, हार्ट का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो कमज़ोरी का नाम भी बीमारी है। तो हम जब योग करते हैं ना, उसमें भी खास करके जो ज़्यादा न कर पाए प्राणायाम कर लें, इससे हार्ट के सेल, हार्ट की आर्टरीज, पूरा हार्ट का पूरा तंत्र वो सारा का सारा रिपेयर होगा, रिजुविनेट होगा, और 100 साल तक हार्ट बूढ़ा नहीं होगा। ये खास बात है। और जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी की संभावना, रोज अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिया करें या अर्जुन अरिष्ट पिया करें। ये सब चीज़ें हमने सबको उपलब्ध कराई है। ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, और जिनको कभी बाहर भीतर रहना पड़ता है तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत खाने के बाद, और ये अर्जुन घनवटी ये खाने के बाद ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे ये रेडीमेड हमने सॉल्यूशन भी दे दिए। तो अर्जुन की छाल, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, ये सब लेते रहें। और अनहेल्दी जो सेचुरेटेड फैट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और जो बार बार तला भुना, जो जैसे घी को तेल को पकाते हैं ना, वो तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और उसके अंदर जो है कैंसर जैसे रोगों को पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। तो घी सबसे अच्छा तो अच्छा है, गाय का घी खाएं, और वो भी खाली पेट खाएं। और दूसरा तरीका है कि रोटी पर डाल करके, वैसे तो पराठा सप्ताह में 15 दिन में एक बार खा लें, हम तो नहीं खाते। सच्ची बात तो यह है कि कभी महीने 2 महीने में खा लिया तो अलग बात है। तो रोटी के ऊपर डाल के खाओ ना। पराठे में तो धुआं उठता है, फिर जीवन में धुआं उठता रहता है। पहले रसोई में धुआं उठता है, फिर जीवन में धुआं उठता है, फिर शमशान में धुआं ही धुआं। तो ये धुआं धक्कड़ से बचना है तो गर्म रोटी के ऊपर ये डाल करके लो। तो स्वामी जी, घी, कुछ लोग कहते हैं घी नहीं खाना, घी नहीं खाओगे तो हार्ट कमजोर हो जाएगा। तो खाली पेट या तो घी खाओ, या रोटी के साथ खाओ, या दाल में सब्जी में डाल करके खाओ। 1 चम्मच से ज़्यादा मत खाओ। रोज योगाभ्यास करो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, प्राणायाम तो बीच बीच में होता रहा, लेकिन अगले 2-3 मिनट प्राणायाम को समर्पित, और दिल के लिए कैसे फायदेमंद है प्राणायाम? हाँ, तो दिल को खुश रखना है तो खुश रहा करें। बी हैप्पी, क्या बोला, बोलो, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, हैप्पीनेस, खुश रहो। एक बार जोर से हंस के दिखाओ जरा, आनंद से, मस्ती से। अब ऐसे जो पूरा ठाके लगा के नहीं हंस पाते, वो जरा मुस्कुराया करें। क्या बोलो, मुस्कुराओ। तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया, और हिंदुस्तान में पैदा किया है। अच्छा शरीर दिया, अच्छा मन दिया, अच्छी बुद्धि दी है, और कितने अच्छे लोगों का संग दिया है। तो कितनी जीवन में खुशी की बातें हैं। हजारों बातें ऐसी होती हैं जिनको सोच करके हम खुश रह सकते हैं, और हजारों जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे जिनको सोच करके आप रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के, दीनहीन होकर के अपनी किस्मत को कोसते हुए भी ऐसे ही पगलाए हुए से भी जी सकते हो। तो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने पर कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा रोज़ इंटरमिटेंट उपवास करें मेरी तरह से। रोज़ 2 बार खाया करें, एक बार 10-12 के बीच में, एक बार शाम को 6 से 7 के बीच में। और फिर हमें अपने कर्म को धर्म मान के, कर्म को पूजा मान करके जिया करें। सुबह सुबह एक बार मेरी तरह ठो, जागो, भागो आनंद से, फिर दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, भस्त्रिका करो 1-2 मिनट। और थोड़े मजबूत हैं तो। स्वामी जी, आप कई बार कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी जी, अगर दिमाग में हलचल बनी रहे, चिंता अगर दिमाग में घूमती रहे, तो हमारा शरीर भी हमें साथ नहीं देता।
तो स्वामी जी, एक ध्यान का सेशन केवल इस मन को, इस चित्त को, इस मस्तिष्क को शांत करने के लिए, क्योंकि अगर हम मन से शांत होंगे, हमारा चित्त शांत होगा, दिमाग सधा हुआ होगा, तो हम ज्यादा फोकस हो पाएंगे। बहुत जरूरी है। और वो अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान इसके लिए बहुत जरूरी है। किसी को हमारी तरह से यहाँ बढ़ के पीपल के पेड़ के साथ, यहाँ देखो हमारे साथ यहाँ बगीचा है, नदी है, पीछे जंगल है, ऐसे अब वापस हमें अपनी मूल प्रकृति, अपनी मूल संस्कृति, अपनी जड़ों से, पेड़ों से, बड़ों से, अपने वापस गाँव से जुड़ना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद तो सब गांव की तरफ चले जाएं, और गांव में अब धीरे धीरे अच्छी फैसिलिटी भी आएंगी, गांव उन्नत बनेगा, देश उन्नत बनेगा। वापस हमें अपने मूल स्वरूप में लौटना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का ध्यान करें। एक ओंकार सतनाम। साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान, या जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन में जिसे प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना कहते हैं, या गुणातीत भावातीत होकर के थोड़ी देर घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार से डिटैच होकर के, तटस्थ होकर के अपने स्वरूप में, अपनी निजता में उतरा करें। अपने शरीर, इंद्रियों, मन को साधते हुए अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था में, इसको समाधि योग कहते हैं। इसका साधन है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसका साधन है अष्टांग योग, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बिंदु पर, नासिकाग्र पर, हृदय चक्र में, आज्य चक्र में, मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र में अपना चित्त लगाएं, और ओंकार ध्यान करते करते सारे नाम रूप स्वरूपों से परे जो परात्पर ब्रह्म है, एक तो विश्वमय ब्रह्म है और विश्वातीत गुणातीत ब्रह्म है, वो भगवान जो सारी शक्तियों का, सारे ज्ञान का, सारे संवेदनाओं का केंद्र, उसके साथ जब अटैच हो जाते हैं ना, तो अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, अनंत खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंद से ओतप्रोत अनुग्रहित, आप्लावित तो हो जाते हैं ध्यान से। तो ये ध्यान जो है ना, वो पराशक्ति से जुड़ने का, परम ज्ञान से, परम वैभव से, परम सुख, शांति, आनंद से जुड़ने का साधन है। तो ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, इसमें परम औषध है मेरी बहन मीनाक्षी।